हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम अपने 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये 50 क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें जीएस आती है, जीके आती है, तो आपकी उनके लिए आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन है मैटूर, रिहंद, थेयन, भागड़ा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भाई? भागड़ा। अब ये भागड़ा बांध किस नदी पर है, ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। भागड़ा बांध आपका सतलुज नदी पर है। ठीक है, सतलुज नदी पर है भागड़ा डैम। और ये आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है बैंगलोर में, भद्रावती में, मैंगलोर में और मैसूर में। ये आपका एक लोहा इस्पात उद्योग है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये भाई आपके भद्रावती में स्थित है। कहाँ पर? भद्रावती में। ठीक है, भद्रावती में छत्तीसगढ़ में है। ये भद्रा नदी के किनारे भद्रावती उस जगह पर है ये विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देखते भी होंगे आपके कई एग्जाम जो आपने दिए हैं तो उनमें बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? गैंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए, मगर के लिए। तो राइट आंसर रहेगा गैंडे के लिए। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है भारत के किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में पड़ता है। उत्तर पूर्वी राज्य है असम भारत का। तो असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क और गैंडे के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का प्रशिक्षण किया गया था श्रीहरिकोटा में, बैंगलोर में, पोखरन में, कांचीपुरम में। तो देखो आप सबने पोखरन मूवी देखी है, तो जॉन इब्राहिम की पोखरन मूवी, उसमें भी दिखाया गया था कितना अच्छी तरीके से कैसे भारत ने सबसे पहली बार न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया। ठीक है, तो वो रेगिस्तान था, तो रेगिस्तान यानी राजस्थान, और राजस्थान की कौन सी जगह थी? पोखरन। मूवी का नाम भी पोखरन ही है, देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो कई चीज़ें तो हमारे आसपास की गतिविधियों से भी होती हैं, तो सारी चीज़ें ऊपर ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967, 1969, 1970, 1974। तो राइट आंसर रहेगा 1969। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है भारत में? राजस्थान का बाड़मेर, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल पश्चिम, जम्मू कश्मीर का लद्दाख, और अब की लद्दाख तो अब अलग हो चुका है, आपका एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख। जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख अलग है, और उत्तरांचल का उत्तरांचल पूर्व। तो राइट आंसर रहेगा भाई लद्दाख। भारत का इन एरिया में बात करें तो जो लद्दाख संसदीय चुनाव क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था? जनरल के.एस. थिमैया, जनरल के.एम. करियप्पा, SHFJ मानेकशॉ, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा जनरल के.एम. करियप्पा। भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थी करियप्पा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग। अब जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग नहीं रही है, अब आपकी चेनानी सुरंग के नाम से भी एक और सुरंग बन चुकी है। तो वो किस राज्य में है? तो भारत की जवाहर सुरंग किस राज्य में? ये देख लो, अब ये लंबी नहीं है भाई, सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी पत्नी टॉप के नाम से कुछ उसका ऐसा नाम है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। जो आपकी जवाहर सुरंग है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र हैं यानी एजुकेटेड। दिल्ली, आपको बताना कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, कौन सी यूटी सबसे अधिक साक्षर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं? दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडिचेरी। तो राइट आंसर रहेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अब अधिक साक्षर लोग हैं। वैसे भारत में सबसे अधिक साक्षरता
कि अगर राज्यों की बात की जाए तो भाई आपका केरल राज्य पड़ता है। सबसे अधिक साक्षरता भारत में केरल में है 93.91%, और भारत की वैसे साक्षरता है 74.04% के लगभग, और केरल की साक्षरता 93.91%। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली, सदर दिल्ली, कोलकाता, उत्तर पश्चिम, मुंबई, दक्षिण। तो राइट आंसर रहेगा चांदनी चौक दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन देखना हमें, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ केंद्र, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस और भारतीय मजदूर संघ। तो राइट आंसर रहेगा भारतीय मजदूर संघ केंद्र। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ केंद्र भारत का सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है, वाटरफॉल है, गोकक, गरसोप्पा, शिव समुद्रम, येना। तो इसका आंसर तो आई थिंक आप सबको ही पता होगा, गरसोप्पा। इसे महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी वाटरफॉल, और गरसोप्पा और जोग, जोग भी इसी वाटरफॉल का नाम है, जोग भी कहते हैं इसे, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 275 मीटर के लगभग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, RAF किसका संक्षिप्त रूप है? रेडी एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, रिवर्स एक्शन फोर्स व रिपीट एक्शन फोर्स। तो राइट आंसर रहेगा रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। इसको याद रखना, ये आप जब पुलिस से रिलेटेड आता है ना आपका एग्जाम, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी से संबंधित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, यमुना। तो जो आपकी टिहरी बांध है वो भाई आपका अगर हम देखें तो भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और भागीरथी के साथ जब अलकनंदा नदी का पानी मिल जाता है तो वहाँ से ही हमारी पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा के आपस में मिलने से ही गंगा के नाम से आगे गंगा नदी बहती है। तो टिहरी बांध आपका भागीरथी पर है, और भागीरथी आपकी जो नदी है वो उत्तराखंड में, कहाँ पर भाई? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, बहती है भागीरथी। ठीक है, और वहीं पर टिहरी बांध है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल, फ्यूडोरजी, ओन सोंग क्यू सुकी और योको ओनो। तो आपको सबको पता है भारत में सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उसका नाम था बिछेंद्री पाल, भारत की बिछेंद्री पाल थी। ठीक है, और वर्ल्ड की दूसरी थी भाई, तो भारत की जरूर याद करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना और चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी? यूएनओ का अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, VK कृष्ण मेनन, जवाहरलाल नेहरू, राजेश्वर दयाल। तो राइट आंसर रहेगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय, एकमात्र भारतीय थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, ATM आप सभी यूज करते हो, उसकी फुल फॉर्म बताइए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टैली मशीन, ऑटोमेटेड टैली मैकेनिज्म। तो राइट आंसर रहेगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? फ्लाइंग सिख तो मोहिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, जोगिंदर सिंह, मिल्खा सिंह। तो देखो मिल्खा सिंह पर मूवी भी आई थी। ठीक है, मिल्खा सिंह। तो फ्लाइंग सिख इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत तेज दौड़ते थे, काफ़ी प्राइज लाए थे भारत के लिए, काफ़ी मेडल्स। तो मिल्खा सिंह इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा, कालीकट, कनानौर, कोचीन। तो राइट आंसर रहेगा गोवा, पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगालों ने काफ़ी टाइम तक गोवा पर हक जमाए रखा था। जब पूरे भारत में अंग्रेज थे तब आपके गोवा में किसका राज था? पुर्तगालियों का राज था। ठीक है, तो गोवा में ही मिलते हैं पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर रहेगा बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय रासायनिक
रासायनिक प्रयोगशाला भारत स्थित है? मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पुणे में। तो राइट आंसर रहेगा पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, पुणे में, महाराष्ट्र राज्य के पुणे में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो देखो सबको पता है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर हम बात करें हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी सैटेलाइट, तो गैनीमेड। सैटेलाइट पूछे तो गैनीमेड। और ये जो गैनीमेड है भाई, ये आपके किसका सैटेलाइट है? ये बृहस्पति का ही सैटेलाइट है गैनीमेड। ठीक है, तो ये था सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे बड़ा उपग्रह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्न में से किस राज्य में या किस शहर में स्थित है? राज्य नहीं, शहर में स्थित है। मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता। तो राइट आंसर रहेगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो आप सबको पता है राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, तो 1911 तो ज़रूर याद रखना अगर आप डेट याद नहीं रख सकते तो, क्योंकि एग्जाम में 1911 के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन, तो इसको सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके धर्म चक्र में कितनी रेखाएं हैं, या जिसे आप तिल्लियां भी बोलते हो, कितनी तिल्लियां हैं? 22, 24, 18, 14। तो राइट आंसर इज 24। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का रंग में जो धर्म चक्र है अशोक चक्र कहते हैं हम उसे। और अशोक चक्र का कलर क्या है भाई? तो नेवी ब्लू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। नामधापा नेशनल पार्क कहाँ पर है? नामधापा मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है नामधापा नेशनल पार्क। ठीक है, मिजोरम में ज़्यादा कुछ नहीं, मणिपुर का भी एक फेमस है काइबुल लंगजाओ। मणिपुर में है भाई आपका काइबुल लंगजाओ नेशनल पार्क। और ये लंगजाओ नेशनल पार्क क्यों फेमस है? क्योंकि मणिपुर में आपकी एक लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील है और लोकटक झील में ये आपका नेशनल पार्क तैरता हुआ प्रतीत होता है, काइबुल लंगजाओ। नामधापा कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर है? तो देखो अभी हमने बताया था टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर है, तो टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स ये किस पर होगा? वही बात, सेम बात, भागीरथी नदी पर। और भागीरथी किस राज्य में है? उत्तरांचल में, जिसे उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर आगे गंगा के नाम से बहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था एडवर्ड स्टोन ने, ले कार्बुजे ने, एडविन लुटियंस ने और तरुण दत्त ने। तो राइट आंसर रहेगा एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने ही राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न का मिलान कीजिए। आपको मैच करना है, एक तरफ व्यक्तियों के नाम है, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, संस्थाओं के नाम है। केशव सेन, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग और सैयद अहमद खान। तो हम पहले आंसर ही देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हम देखें तो केशव सेन ने आपकी की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन। तो ये थे आपके चार, देखो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर हो गए। केशव सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भाई अंग्रेज पूछा गया है। जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, A.O. ह्यूम, हेनरी कॉटन। तो राइट आंसर रहेगा जॉर्ज यूल। यहाँ पर जॉर्ज यूल लिखा गया है, एक्चुअली ये यूल नहीं था, यूले था, जॉर्ज यूले। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो सबको पता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिनकी इतनी बड़ी प्रतिमा भी बनी है, तो इन्हीं को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1950 ईस्वी, 1945, 1947, 1962 ईस्वी। तो राइट आंसर रहेगा 1950 ईस्वी में भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 33, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, श्री वेंकटरमन जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी गिरी। तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये आपके 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे, ठीक है। और 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस है और 5 सितंबर को हम सभी टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो राइट आंसर रहेगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थी स्वतंत्र भारत में। तो पहली गवर्नर थी भाई महिला गवर्नर किसी भी राज्य की स्वतंत्र भारत के बाद। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर हमें चीज़ें मैच करनी है। एक तरफ यहाँ पर आपके कुछ प्लेसेस के नाम है, भटकल, एलेपी, ककीनाडा, तूतीकोरिन, और दूसरी तरफ आपको स्टेट दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। तो आपको बताना कौन सा प्लेस किस स्टेट में है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो भटकल है, भटकल पड़ता है आपका कर्नाटक में, भटकल कर्नाटक में, एलेपी केरल में, ककीनाडा पड़ेगा भाई आपका आंध्र प्रदेश में, और तूतीकोरिन तमिलनाडु में। वैसे भी तूतीकोरिन आपकी सी पोर्ट है, एक बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु राज्य में है। तो भटकल कर्नाटक, एलेपी केरल, ककीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? तो आइसोहिप्स, आइसोहेलाइंस, आइसोबार, आइसोहाइट्स। तो राइट आंसर रहेगा आइसोहाइट्स। तो ध्यान से देखो भाई, जो ये आइसोहाइट्स है यानी समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट्स यानी सम वर्षा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइसोहेलाइंस, आइसोहेलाइंस सम लवणता वाले यानी समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेलाइंस। आइसोबार यानी समान वायुदाब वाले एरिया को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है। और एक और होती है आइसोथर्म। आइसोथर्म समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्म समताप रेखाएं। तो देख लेते हैं आंसर इसका यही रहने वाला है, आइसोहाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी के गोखले, एम जी रानाडे, बी जी तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर है जी के गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी के गोखले। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक। जीएस और जीके में ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। स्थानीय स्वशासन की जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, WTO मुख्यतः निम्न में से किसको बढ़ावा देता है? वित्तीय समर्थन, विश्व शांति, एक पक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार। तो ये आपके बहुपक्षीय व्यापार को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन आपके विभिन्न देशों के बीच जो होने वाला व्यापार है उसको बढ़ावा देता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? सुदूर सुग्राही मानचित्र कला, फोटोग्राम मिति,
चित्रण, तो सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मानचित्र कला इसका आंसर रहेगा। इंग्लिश में इसे कार्टोग्राफी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। कई बार आपके ऑप्शन में मानचित्र कला देखने को नहीं मिलेगा, तब आपको कार्टोग्राफी देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, रीछों के लिए, बाघों के लिए, जंगली गधों के लिए। तो राइट आंसर रहेगा हाथियों के लिए। देखो, हमने असम में काजीरंगा सेंचुरी देखी, यानी जो काजीरंगा नेशनल पार्क, वो आपके गैंडे के लिए प्रसिद्ध था, वो भी असम राज्य में है। और यहाँ पर असम में मानस सेंचुरी, ये आपके हाथियों के लिए फेमस है, ये भी आपके असम राज्य में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह निम्न में से किस देश ने छोड़ा था? यूएसए ने, रूस ने, जापान ने, चीन ने। तो ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए पहला उपग्रह छोड़ा था आपके जापान ने, ठीक है। जो जापान ने जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस प्रकार की गैसों को मॉनिटर करने के लिए जापान ने पहला उपग्रह छोड़ा था। और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन उत्सर्जित करता है? तो भाई चाइना उत्सर्जित करता है। सेकंड नंबर आता है अमेरिका का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। MIRV की फुल फॉर्म बतानी है आपको। मल्टी डायरेक्शनल इंडिपेंडेंटली रीओरिएंटेड व्हीकल, मल्टीपर्पज इंटेग्रली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, मल्टी डायमेंशनल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल। तो राइट आंसर रहेगा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इससे तो अच्छा होता है इंग्लिश में लिख देते, तब तो ज़्यादा समझ में आता, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? चंबल, यमुना, सोन, पेरियार। तो राइट आंसर रहेगा सोन नदी, ठीक है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है, रिहंद बांध। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। एग मार्क है अंडा उत्पादन के लिए एक सहकारी संस्था, नियंत्रित कृषि बाजार, किसानों की सहकारी समिति, पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। तो एग मार्ग क्या है? ये आपकी पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। जो आप खाद वगैरह खरीद के लाते हो, अगर आप किसान हो तो कई बार आप जिस बोरे में खाद आ रहा है तो उसके ऊपर देखते भी होंगे एग मार्क लिखा रहता है। तो ये एग मार्क पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी की मोहर होती है। जैसे आपकी ISI मोहर होती है, उसी तरह एग मार्क की भी मोहर होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, BG तिलक ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो राइट आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? WG बैनर्जी, बेहराम जी M मालाबारी, DN वाचा, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, K2, नंदा देवी। तो राइट आंसर रहेगा K2। देखो, संसार का दूसरा पूछा गया था। संसार की सबसे ऊंची चोटी आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848 या 50 मीटर, ठीक है। और K2 ये कि जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, POK में है, और कराकोरम पर्वत श्रेणी पर है K2, और इसकी जो हाइट है 8,611 मीटर है। तो सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है K2, तीसरी है संसार की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर, जो कि आपके भारत के सिक्किम राज्य में पड़ती है। नंदा देवी आपकी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 7,500 के लगभग इसकी हाइट है, तो ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और धौलागिरी तो आपके नेपाल में पड़ती है आई थिंक। तो इन तीनों के बारे में मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49।
संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है? लेक विक्टोरिया, लेक मिशिगन, लेक बल्कश, लेक सुपीरियर। तो राइट आंसर इज लेक सुपीरियर। तो जो सुपीरियर झील है वो संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है और ये सुपीरियर झील पड़ती है भैया आपकी यूएसए में। यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है सुपीरियर झील। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्न में से कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपका पहले हैले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हैले नेशनल पार्क, सॉरी कॉर्बेट आपका यूपी में पड़ता है भाई, यूपी में कर लेना, इसका यूपी में है ये, उत्तराखंड में नहीं है। तो हैले नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट आता है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। कान्हा नेशनल पार्क ये आपका आई थिंक कन्हेरी तो महाराष्ट्र में, कान्हा मध्य प्रदेश में है ये। सरिस्का नेशनल पार्क ये आपके राजस्थान में पड़ता है। तो ये थे हमारे नेशनल पार्क। आई थिंक आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई इशू नहीं रहा होगा। पूरा डिटेल से हमने सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। जो न्यू सब्सक्राइबर है तभी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचेगा, नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट अब पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। वहाँ से आप पीजीटी और नेट की तैयारी कर सकते हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कवर अप कर लेना। कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।